डन। ओके, अब हम चलते हैं आगे, और आगे चल के हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है। अभी अभी रेट लो में के को मैंने क्या नाम दिया था, बताना जरा, के का नाम क्या है? सर रेट रेट। कांस्टेंट। यस यस यस, यही हमारा हेडिंग है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, के, रेट कांस्टेंट के। अच्छा, इसको और भी कोई नाम है क्या इसका, सुना है क्या आपने? नहीं सुना है तो सुन लो और लिख लो, ये है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया आपने। अब रेट कांस्टेंट है बोल करके क्या, ये आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हो। रेट लो में जो के है वो ही आपका रेट कांस्टेंट है, यही आपका रेट कांस्टेंट है। इतनी बात हो गई, इतनी बात सबको समझ में आई हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम करने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट को डिफाइन। रेट कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, और वो हम सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जेड को डिफाइन किया था। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जेड को डिफाइन कैसे किया था, आई और टी की वैल्यू हमने क्या ले ली थी, 1, टी की वैल्यू क्या ले ली थी, 1 सेकेंड, और इसकी ले ली थी हमने 1 एम्पियर। तो W इज इक्वल टू जेड हो गया था कि नहीं हुआ था, बताना जरा, बता भी दो। ओके, यस। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ गया? इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 यूनिटी। बात सही है क्या? तब क्या होगा, तब क्या होगा बताना जरा, देन रेट बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू रेट। बात सही है क्या, बताना जरा। अब आप डेफिनेशन बना सकते हो क्या, या मुझे बोलनी पड़ेगी डेफिनेशन? आप बना सकते हो क्या, देख लो जरा मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूं। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वापस देख लो एरो किधर से किधर गया है। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर concentration of all the reactant is taken as unity। लिख लो फटाफट। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है। कब है, जब सारे रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ली हुई है। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। आपको समझ में आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। यस, हैव यू रिटन दैट, बताना जरा। ओके ओके, समझ में आ गया ना आपको? यस, कैरेक्टरिस्टिक। अब आप के आपका टॉपिक है ना के, तो ये आपको इजीली छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, न्यूमेरिकल में आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है भाई, है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, अब आपको समझ में आया इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये जो सेकंड नाम है इसका, बिकॉज इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, फाइनली तो ये हमने जो डिफाइन किया हमने, तो वो डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में कर रहे हैं ना। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, कि जब कॉन्सेंट्रेशन सारे रिएक्टेंट की यूनिटी है, तो बेसिकली इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of all the reactant is unity, that's why it is also known as specific rate of reaction। कि ये रेट ऑफ रिएक्शन तो है लेकिन स्पेसिफिक है। ओके, यानी कि जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है तब। ओके, अब आपके सामने ये जो रेट कांस्टेंट है जो आपके सामने आया हुआ है, ये क्या है, आपको परेशान करने वाला है। ठीक है ना, किस लिए, क्योंकि हम अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक में जाने से पहले हम लैग कर रहे थे, पेंसिल कर्सर नहीं लिया हुआ था। ओके, वो ले लिया है हमने, और कैरेक्टरिस्टिक मैं आपके सामने सीधा ही रखने वाला हूं। ठीक है, आप लोग इनको या तो पीडीएफ में से इसको लिख सकते हो, है ना, अभी इसके लिए आप लोग जगह छोड़ सकते हो 5-7 लाइन। ठीक है, ओके, और बाद में आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो नोट्स में। ओके, अब ये आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक है ना। ठीक है, सबसे पहला तो देख लो भाई, रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये लो, ये समझ लो जरा बात को। रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि रेट कांस्टेंट की जितनी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेट उतना ही ज्यादा होगा।
रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी रेट रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। बात समझ में आ गई। रेट कांस्टेंट यानी कि के, ये आपका क्या है, मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है ये, जिसमें जिस रिएक्शन की के की वैल्यू ज्यादा उसका रिएक्शन रेट है वो ज्यादा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा। आगे चलें। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। ये लो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, वो उसकी इंडिविजुअल है। जैसे हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, ठीक है, वैसे एक डिफरेंट रिएक्शन के डिफरेंट, जैसे हमारा इंटेलिजेंस डिफरेंस होता है, आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है ना, तो वैसे ही एक डिफरेंट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो भी डिफरेंट होता है। उसमें क्या दिक्कत है, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि एक रिएक्शन के लिए यदि टेम्परेचर एक सेम टेम्परेचर पे उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वो के की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, और वो उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात को समझो, टेम्परेचर चेंज, के की वैल्यू चेंज। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आपने यदि टेम्परेचर चेंज कर दिया सेम रिएक्शन के लिए तो के की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ए टू बी एक रिएक्शन है और यहाँ भी ए टू बी एक रिएक्शन है। आप यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ 50 पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसका जो के है उसको हमने K1 नाम दिया है, इसका जो रेट कांस्टेंट है K2 दिया है, ये K1 नॉट इक्वल टू K2। बात को समझो, रिएक्शन सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है। हमेशा ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आपने किया टेम्परेचर चेंज, के की वैल्यू हुई चेंज। बात समझ में आई? ओके, यस। अगला देख लो, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट, यस ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। सुन लो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू का टेम्परेचर से लेना देना है, लेकिन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन का लेना देना है रेट के साथ में, रेट कांस्टेंट के साथ में कोई लेना देना नहीं है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। जैसे मैंने रिएक्शन कराई ए टू बी, यहां मैंने लिया इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया मैंने 2 मोल पर लीटर, ठीक है। एक और टेम्परेचर कितना लिया मैंने 25। यहां मैंने रिएक्शन कराई, इसका मैंने लिया 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर इसमें भी मेंटेन किया 25। अब बताओ, यहां पर ये K1 है और ये K2 है। अब K1 इज इक्वल टू K2 है या K1 नॉट इक्वल टू K2 है, बताओ फटाफट फास्ट। व्हाट शुड आई राइट? सर यहाँ पे K1 एंड K2 सर सेम ही होंगे, सेम इक्वल होंगे, क्योंकि वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। और एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इन दोनों केसेस में के की वैल्यू सेम होगी, K1 इज इक्वल टू K2 बिकॉज टेम्परेचर इज सेम। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बता भी दो। ओके, पढ़ लो जरा, अब चारों का एक ओवरलुक ले लो फटाफट। जहां जहां अंडरलाइन किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, फटाफट ले लो कि इसमें कोई रह तो नहीं गया है ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो। आगे चल सकते हैं क्या? बताओ भाई। ओके, कितने पॉइंट है ये, कितने पॉइंट थे, चलो बताओ कितने पॉइंट थे फटाफट। 4 थे। ओके, यस, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़े तो हैं। यस, तो ये हो गया 5th यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन order of
रिएक्शन। ये लो, यूनिट ऑफ के की कुछ यूनिट का कुछ स्टोरी है, कोई कॉन्सेप्ट है। यस, तो के की यूनिट किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यहां से हमें हमारा नया टॉपिक मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आप नहीं जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई?